गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम गुरुदेव जी, मेरे परम पूजनीय गुरुदेव आराध्य देव जी, मधु मंगलमय संत समाज और सत्संग स्थल पर आए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, देखिए आज सदगुरु कबीर साहब को लोग बहुत आलोचना हो रहा है, साथ साथ में संत महात्मा का भी आलोचना हो रहा है। उसका मुख्य वजह क्या है? उसका मुख्य वजह का कारण यही है कि जैसे मान लिया कि आप ये पूरा संसार या घर संविधान से चलता है और संविधान को कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन एक दूसरे के जीवन में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। संविधान को पढ़ना नहीं चाहते हैं और दूसरा को अगर पढ़ करके बताता है तो उसको व्यवधान करना सब चाहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब से आज बहुत से इंसान लोग निंदा करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को नहीं मानते हैं, मंदिर को, पूजा पाठ को नहीं मानते हैं। ये सब भ्रम है, क्योंकि एक चीज बताइए कि 4 गो वेद है, 6 गो शास्त्र है, 11 गो उपनिषद है। आप लोग पढ़े हैं एक आध गो? एक भी नहीं पढ़े हैं। तो पढ़िएगा तब पता चलेगा, और जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आप संत के कबीर साहब को निंदा शिकायत कीजिएगा। आपको कोई रोक नहीं सकता है, स्वाभाविक है कीजिएगा, इसलिए कि ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़े नहीं, और पढ़े भी हैं और सुने भी हैं तो उस पर आप ध्यान नहीं किए। जैसे इस देश चल रहा है संविधान से। अगर अंबेडकर जी संविधान नहीं लिखे हुए थे तो अंबेडकर जी का जो संविधान लिखे हैं उसी के आधार पर आज पूरा देश चल रहा है, और संविधान से जरा सा हटिएगा तो पूरा देश में व्यवधान पैदा हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार देश का संविधान है अंबेडकर जी का, जिसे देश चलता है, और राम का संविधान है रामायण, और कृष्ण का संविधान है गीता, और हनुमान जी का संविधान है हनुमान चालीसा। सब अपना अपना संविधान लिख दिए हैं। हालांकि संविधान के भी कुछ लोग बात जानते हैं, रामायण की बात भी कुछ जानते हैं, और गीता की बात भी कुछ जानते हैं, और हनुमान चालीसा भी लोग सुने हैं और पढ़े हैं, लेकिन उस पर ज्ञान बुद्धि विवेक से ध्यान नहीं दिए कि वो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, वो संविधान में क्या लिखा हुआ है, वो ध्यान नहीं दिए। अगर ध्यान देते तो आपके जीवन में व्यवधान नहीं होता, और साधु संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब पर इतना कड़ी आलोचना नहीं होता। अब देखिए रामायण है, उसमें लिखे हैं गोस्वामी जी कि रामचरितमानस, रामचरितमानस नहीं लिखे हैं। अगर यही बात कहते हैं कबीर साहब की परमात्मा को, ईश्वर को, चित्र को मत मानो, उनके चरित्र को मानो, तो आप साधु संत महात्मा चाहे कबीर साहब पर निंदा कर दीजिएगा। कर दिया कि नहीं कीजिएगा? आलोचना कर दीजिएगा। लेकिन गोस्वामी तुलसी साहब भी लिखे ना है कि रामचरित्र मानस, राम को, चरित्र को मानना है, राम के चरित्र पर चलना है, राम के आचरण पर चलना है, राम के व्यवहार पर चलना है। जो राम जी अपने जीवन में किए हैं वो अगर व्यवहार, आचरण, कर्म आप अपना लेते हैं तो आप राम के सबसे बड़ा भक्त और पुजारी हैं। लेकिन राम के चित्र खाली आप पूजा कर लिए और राम के चरित्र को नहीं अपनाए तो फिर आपके जीवन में व्यवधान होगा, दुख दर्द पीड़ा होगा, वहां सुख शांति नहीं होगा, क्योंकि आप संविधान से अलग हट गए, उनकी बात आप नहीं माने तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा हो सकता है।
आप बताइए कि राम इतना बड़ा भगवान हो करके भी गुरु बना है, कृष्ण भगवान इतना बड़ा भगवान होकर के गुरु बना है, और रावण राक्षस होकर के भी गुरु बना है, तीनों गुरु बना है। और आप हम लोग जिसन कहते हैं कि हमको गुरु की आवश्यकता है, संत की क्या आवश्यकता है, सत्संग की क्या आवश्यकता है, लेकिन आप जब तक सत्संग में नहीं जाइएगा, गुरु नहीं बनाइएगा, तब तक आपका जीवन शुरू ही नहीं अच्छा होगा, कभी भी नहीं। तो श्री रामचंद्र जी आज पूज्य कैसे बन गए, आदरणीय कैसे बन गए, उनको हम लोग आज याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम जी माने सुबह जब उठते थे तो अपने माता पिता का गुरु का चरण खोजते थे कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। वो सुबह उठते था, माता पिता और गुरु के चरण खोजते थे। अब देखिए, पिता उनको जो राज मिलना था भोरे, और राता रात उनको वन मिल गया, लेकिन पिता को सम्मान रखने के लिए वो राज छोड़ के चले गए। आज कई आदमी हैं जो पिता को सम्मान देने के लिए कोई चुप भी नहीं रह सकते। राज घर छोड़ना तो दूर की बात, अगर पिताजी कहें कि चुप हो जाओ बेटा, तो कोई चुप नहीं रहेगा, राज तो छोड़ने की दूर की बात। और आप राम भक्त होने का दावा करते हैं कि हम राम भक्त हैं, और राम जी भाई के लिए संपत्ति को त्याग दिया। यहाँ धन के लिए युद्ध हो रहा है गया जी में कि हमको धन ज्यादा चाहिए, लेकिन रामायण हमको क्या सिखा रहा है कि नहीं भैया, ये राज आपका है, ये धन आपका है, ये हमारा नहीं है। बड़े भाई का धन हड़प लेना बहुत बड़ा पाप है। छोट भाई कह रहा है कि बड़ भाई के धन है, और बड़ भाई कह रहा है कि छोट भाई के धन है। ये रामायण से सीखिए, ये राम से सीखिए, उनके क्या आदर्श था, क्या चरित्र था, कितना त्याग था। वो त्याग अगर आपके बीच में आता है तो आपके जीवन में भी समस्या का समाधान होगा, व्यवधान नहीं हो सकता। लेकिन संविधान तो पढ़े नहीं। और राम कृष्ण से को बड़े तीनों तो गुरु किए, तीन लोक वेद धनी गुरु आगे अधीन हुए। कि उतना बड़ा भगवान होने के बावजूद भी, पुरुषों में उत्तम होने के बावजूद भी गुरु बनाए वशिष्ठ मुनि को। और आप हम कहते हैं गुरु की आवश्यकता है। कबीर साहब को लोग सब निंदा शिकायत करते हैं। अब बिना तो भाई गुरु बने आपका जीवन अच्छा शुरू होगा नहीं, होगा। तो ये रामायण क्या हमको सिखा रहा है? और जब गुरु आ जाते हैं तो राम जी अपने राज सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि हम राजा हैं, भगवान हैं, आप हमारे राजसभा में क्यों आ गए। इसका रामायण में है जिक्र कि एक बार वशिष्ठ मुनि पधारे, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। कि जहाँ एक बार राम जी राज चला रहे थे, वहाँ उनके गुरु पहुंच गए वशिष्ठ मुनि और अपने निज सिंहासन बैठा दिए। और कहीं सीता की लाओ कठौता लाओ, पानी लाओ, इनको चरण पखारो गुरुदेव के। ये नहीं कि नौकर चकर लाओ, सीता तुम लाओ। और कहें कि अति आदर रघुनायक किन्हा, चरण पखार चनर मोदक लिन्हा। और कठौता ला करके चरण पखार करके पिए और पूरे घर में छिड़के श्री रामचंद्र जी। तो श्री रामचंद्र जी क्या सिखा दिए? गलत सिखाए, लेकिन उनकी बात को आप मान नहीं रहे। यही चूक होता है, यही गलत होता है। उसी प्रकार हनुमान चालीसा, हनुमान जी का संविधान, हनुमान जी का संविधान क्या कहता है? एक भक्त चल गया हनुमान जी के पास लड्डू लेके पूजा पाठ करने के लिए। हनुमान जी कहें कि तुम गलत जगह आ गए हो। हनुमान जी अपने भक्त को कह रहे हैं कि तुम गलत जगह आ गया। कहें कि प्रभु आपका हम भक्त हैं। कहें कि भक्त तो जरूर है, लेकिन मेरा संविधान नहीं पढ़ा। तुम संविधान पढ़ता तो तुम मेरे पास सीधे नहीं आता, कभी भी नहीं, कभी मेरे पास नहीं आता। तो वो क्या कहते हैं हनुमान जी कि तुमको अगर जिंदगी में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए, तो हर हाल में तुमको गुरु के पास जाना पड़ेगा। हमरे से कल अगर मेरे पास आ भी जाएगा तो हमारा भी आशीर्वाद तुमको गुरुए वाला देंगे। गुरु का ही आशीर्वाद तुमको प्राप्त होगा। हनुमान जी क्या कहते हैं? नहीं पढ़े हैं? सब मंदिर पर, मस्जिद पर, सॉरी, ये मंदिर पर हनुमान जी के जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ सब बजत रहता है हनुमान चालीसा। नहीं सुने आप लोग? पढ़े कि नहीं? पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। क्या संविधान में लिखा हुआ? कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा,
बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दाये के फल चार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरला पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। नहीं सुने हैं? झगड़ा हो गया, दीजिए, क्या कीजिएगा। तो हनुमान जी क्या करें कि श्री गुरु चरण सरोजर रज। तुम पहले भक्त गुरु के पास जाओ, गुरु को चरण पकड़ो। श्री गुरु चरण सरोजर रज, रज मैंने गुरु का चरण पकड़ो। निज मन मुकुर सुधार, तुम्हारे मन को सुधारेंगे, ज्ञान को सुधारेंगे, विवेक को सुधारेंगे, आचरण को सुधारेंगे, चित्त को सुधारेंगे। अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसको सुधारेंगे। अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी से उसको सुधार देंगे। समझे? तो आप सीधे गुरु के शरण में जाइए, और गुरु के शरण में आप जाना नहीं चाह रहे हैं तो आप कबीर साहब से क्यों नफरत कर रहे हैं? समझ में आया? इसलिए कि आप रामायण नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, और सीधे साधु संत महात्मा को निंदा शिकायत करते हैं। यही दुख का कारण है, यही चीज है। तो उसमें क्या है कि हनुमान जी का कि श्री गुरु चरण सरोजर जा, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल सा। अगर आप गुरु के शरण जाते हैं, गुरु को बनाते हैं, और गुरुदेव की अगर बात मानते हैं, गुरु के ज्ञान पर चलते हैं, तब परमात्मा का, ईश्वर का आपको मन मुड़ेगा। निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल सा, तब रघुवर पर आप कृपा करें, तब अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों सिद्धि आपको प्राप्त होगा। अब जो गुरु के शरण में चल जाता है, उसको फिर कहीं पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसलिए कि कहीं है सदगुरु कबीर साहब कि हरिहर आदि ब्रह्म है, जगत पूज जो कोई, और सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा है। जो गुरु के शरण में चल जाते हैं, उसको फिर कोई देवता देवी के पास पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो सबकी पूजा हो जाता है। क्योंकि सब देवता से गुरु बड़े होते हैं, क्योंकि सब देवता का ज्ञान, बुद्धि, विवेक का आशीर्वाद गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे आपका मकान है, तो कितनों तल्ला बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन ढुकिएगा तो दरवाजे से, ऊपर से तो ढुक नहीं सकते हैं, खिड़की से ढुक नहीं सकते हैं। जब भी घर में प्रवेश कीजिएगा तो दरवाजे से ही प्रवेश कीजिएगा। उसी प्रकार आप भक्ति के क्षेत्र में जब आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो गुरु के दरवाजे से ही घुस सकते हैं। भक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे आप नहीं पहुंच सकते हैं। और गुरु आप बनाना नहीं चाहते हैं, गुरु के दरवाजे वहां आप जा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और गुरु आप बनाना नहीं चाहते हैं, कोई उपाय है? तो इसमें हनुमान जी का सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्वसुख करें। अगर कबीर साहब बोल रहे हैं बात को कि अगर गुरु के शरण में आ गया तो फिर आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बात हनुमान जी भी कह रहे हैं कि और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्वसुख करें। कि अगर तुम गुरु के शरण चला गया या हनुमान जी की अगर भक्ति कर रहा, तो और देवता चितना धरे, चित्त में तुम्हारे और देवता का कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करें। आप जिसको भी इष्ट देव मानते हैं, आप एक ही देवता को मानिए, क्योंकि इस धरती पर पति भी एक चाहिए और पत्नी भी एक चाहिए और परमात्मा भी एक चाहिए। 10 को परमात्मा नहीं चाहिए, 10 को पत्नी नहीं चाहिए, 10 को पति नहीं चाहिए। तो और देवता चितना धरे, और माने दूसरा, चित माने हृदय, न धरे माने उसको ध्यान पूजा पाठ मत करो, हनुमत से ही सर्व सुख करें। यही बात तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हरिहर आदि ब्रह्म है, जगत पूज जो कोई, और सदगुरु की पूजा की तो सबकी पूजा हो। तो दोनों एक बात है कि दो है। तो सदगुरु कबीर साहब से का दीक्षा लिया हनुमान जी? दीक्षा नहीं लिया है, लेकिन ये संविधान सबका एक ही होता है, सुख सबका एक ही है, शांति सबका एक ही है, धर्म सबका एक ही है, सुख सत्य सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए हनुमान जी भी कह रहे हैं कि और देवता चितना धनी, हनुमत से ही सर्व सुख करें। और क्या कहते हैं कि आपन तेज सम्हारो आप, तीन लोक कहाँ कतै काप। कह रहे हैं कि ये भगत आपन माने अपने, आपन तेज, तेज माने बल बुद्धि को तुम अपने खुद संभालो, हमको मत संभालने के लिए कहो। तो कोई हनुमान जी के लिए संभालने के लिए दे दिया है,
कोई कृष्ण जी को संहारने के लिए दे दिया है, कोई राम जी को संहारने के लिए दे दिया है, कोई दुर्गा देवी को संहारने के लिए दे दिया, और कुछ बचा तो फिर साधु संत महात्मा के दे दिए कि हमारे गुरुदेव हमको संहारेंगे। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं, तुमको अपना तेज को, बल को, बुद्धि को, संयम को नहीं, तुमको अपने खुद संभालना पड़ेगा। आपन तेज संहारो आपे, आपे माने अपने, कोई देवता देवी नहीं, गुरु संत महात्मा नहीं। यहाँ तो कोई आश्रमों में जाते हैं तो कहते हैं कि गुरुदेव हमारा कृपा करेंगे, गुरुदेव ही हमारा सब सुख शांति देंगे। ये सब भ्रम है, ये कभी होने का चीज नहीं है। कि आपन तेज संहारो आप, तीन लोक हाकते काप। तो अगर आप अपने संयम, नियम, सत्य, विवेक, करुणा, व्यवहार, परोपकार पर चलिएगा तो फिर तीनों लोक में वो कहीं डरने की जरूरत नहीं है, काल आपका कोई नहीं पकड़ सकता। यही बात तो कहते हैं कबीर साहब कि कर बहिया बल आप निछाड़ बिरानी आस, जिसके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास। कि जिसके घर के आंगन में नदी में पानी बह रहा वो प्यासल मरेगा। तो तुम्हारे अंदर में ज्ञान है, बुद्धि है, संयम है, नियम है, बल के सब चीज आप है, और बाद भी अब भिखारी बनल है। भिखारी इसलिए बने हुए हैं कि आप भगवान का उत्तराधिकारी नहीं है। जिस दिन आप उत्तराधिकारी हो जाइएगा उस दिन आप भिखारी नहीं होइएगा। तो आप अगर मंदिर जाते हैं तो आप दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, वाणी, निंदा, शिकायत कर रहे हैं तो आप भगवान का, हनुमान का भिखारी हैं। लेकिन जैसी सारा विषय वासना छोड़ दीजिएगा तो आप हनुमान जी के उत्तराधिकारी हो जाएगा, फिर भिखारी नहीं होगा। जैसे कोई भी पिता है, उसका बेटा अगर दारू ताड़ी पीता हो तो वो संपत्ति पिता देगा उसको? कभी नहीं दे सकता। अगर थाना में केस भी कर देगा और पुलिस भी आवेगा तो कहेगा कि साहब जी इसको धन तो हम दे सकते हैं बेटा को, लेकिन साहब दारू ताड़ी पी के बुढ़ा देगा। तो हाँ, पुलिस भी लौट जाएगा, पुलिस भी आपको संपत्ति नहीं दिलाएगा। और अगर बेटा दारू ताड़ी नहीं खा पी रहा है, जुआ ताश नहीं खेल रहा है, और अगर पिताजी धन नहीं देता है तो अगर वो थाना में चला जाएगा तो पुलिस आ जाएगा, तो वो पुलिस धन पिता से पुत्र को दिला देगा, क्योंकि वो उत्तराधिकारी है। संयम से, नियम से, विवेक से, शांति से रहता है, वो माता पिता को आदर करता है, तो पिता का संपत्ति का वो उत्तराधिकारी है, भिखारी नहीं है। भिखारी वो बच्चा रहता है, लड़का जो दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, वेश्यावृत्ति में रहता है, वो पिता के धन के संपत्ति से वंचित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो इंसान सारा विषय वासना को त्याग देगा और भगवान को पूजा पाठ करेगा, गुरु को पूजा पाठ करेगा, तो उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उत्तराधिकारी हो जाएगा वो। लेकिन अगर आप विषय वासना अगर आपके अंदर में है और कोई भी देवता देवी गुरु के पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप भिखारी रहेगा, उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। फिर मैंने आप फिर कैसे कबीर साहब की निंदा शिकायत कर रहे हैं कि देवता देवी को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, साधु संत की भी निंदा करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म के सबसे बड़ा पुजेरी है। उतना बड़ा कोई पुजेरी आज कलयुग में अगर कबीर साहब नहीं रहते तो धर्म नहीं बचता, समाप्त हो जाता। आज जो भी थोड़ा बहुत धर्म बचल है ना, वो सदगुरु कबीर साहब के सौजन से, कृपा से बचा हुआ, न तो आज बचता धर्म नहीं। सब जग में, तप में, पूजा में, पाठ में, मंदिर में फसल है। वो आपका पूजा पाठ नहीं है। पूरा पढ़िएगा अपने रामायण भी इतिहास तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिस देवता देवी का पूजा पाठ कर रहे हैं वो आप स्वयं हैं, वो आपके भीतर ही विराजमान है, वो बाहर में नहीं है। और हनुमान जी कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हरा पोखरा नहीं, हनुमान जी ज्ञान के सागर है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुनु लोक उजागर। हनुमान जी के पास ज्ञान के सागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बल के देवता, ज्ञान के सागर, और वो भी आत्महत्या करे एक दिन चल जाते हैं। एक बार जब सीता माता को खोजने के लिए गए थे सुग्रीव के कहने पर, तो जो सुग्रीव जी कहीं कि सीता के खोज करके आओ, अगर नहीं आएगा तो तलवार करके गुद गुद करके सबको बाट लगा बाढ़ देंगे। तो उसमें अंगद, नल, नील, जामन और हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर गए थे खोजने के लिए, जो समुद्र के पास गए। तो समुद्र के पास गए तो कहीं भाई आगे समुद्र है और पीछे राजा सुग्रीव जी का तलवार है। तो इस समुद्र कौन लांघता है? ये तो मन अपने में सब तर्क वितर्क करना शुरू कर दिए। तो कहेंगे अगर हम अब किष्किंधा को लौटते हैं तो सुग्रीव हम लोग को मार देंगे, और आगे जाते हैं ये समुद्र है तो कैसे हम लोग पार होंगे? तो कहीं कि वहीं पर सब बैठ करके कहेंगे भूखल मर जाएंगे आसन करके, वो ठीक है, लेकिन किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
लेकिन उसमें सबसे बुजुर्ग थे जामंत जी। तो वहाँ पर जामंत जी गुरु का रोल अदा किए, और गुरु बुजुर्ग थे ना सबसे ज़्यादा, और गुरु बन करके हनुमान जी को ज्ञान दिए कि तुम्हें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तुम्हारे अंदर बहुत बल है, बुद्धि है, ज्ञान के सागर है, और तुम आत्महत्या करने फंस गया। तो जामंत जी वहाँ गुरु बन कर करके हनुमान जी को अपने शक्ति को याद दिलाए। जैसे आपको पास शक्ति, चाहे हमारा शक्ति भूल आया था, तो गुरु के कृपा से प्राप्त हो गया। तो गुरु बन करके जामन जी हनुमान जी को शक्ति याद दिलाए, वही आपका शक्ति छीन होला है, इसलिए आप जागता मंदिर में पूजा पाठ करें, आत्महत्या करने चल जाते हैं। तो एक गुरु का काम यही कि आपको जो शक्ति अंदर है वो जगा देते हैं, और जग गया शक्ति तो फिर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं हो सकता। और जैसी वो जगाए, हनुमान जी को याद दिलाए, तो फिर समुद्र जैसे बाधा को पार कर गए। हालांकि समुद्र पार होने में बहुत सा बाधा आया। तो ये समुद्र क्या है कि मनुष्य के हृदय में विषय वासना का समुद्र है। समुद्र कोई लांग नहीं सकता, उसका आध्यात्मिक ज्ञान है कि समुद्र को लांग गए। तो समुद्र को लांगने का मतलब कि हर सब मनुष्य अपने अपने सारे विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ को इस समुद्र से कम है, इसको लांग जाइए। तो जैसे इसको छोड़ दीजिएगा, त्याग दीजिएगा, लांग जाइएगा, तब लंका जिसे पार किया तो सीता रूपी शांति आपको मिलेगा, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। इसलिए हर एक मनुष्य के जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है। बिना गुरु का आपको कल्याण नहीं हो सकता है। और इस संत पर, महात्मा पर, कबीर साहब पर आलोचना मत कीजिए कि सब कुछ है कि भगवान को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, देवता को नहीं मानते हैं। आप पढ़िए रामायण, गीता, वेद पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, और कोई पढ़ करके बताता है उसको मानते नहीं। तो हनुमान जी कब दीक्षा लिए हैं? कबीर साहब से नहीं ना दीक्षा लिया, लेकिन हनुमान जी यही बात कर रहे हैं जो कबीर साहब कह रहे हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसमें शब्द के फेरा उलझने की जरूरत नहीं है, और ध्यान साधना सत्संग में आइएगा तो सबको धीरे धीरे उद्धार हो जाएगा। बोलिए सगुदेव भगवान की जय। साहेब बंदी, साहेब बंदी, साहेब बंदी।